हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एसओल सॉल्यूशन। मैं चंदन कुमार हाजिर हूँ आप सभी के सामने अपनी एक और नई वीडियो के साथ। सो गाइस, आज की ये नई वीडियो हमने आप लोगों के लिए इसलिए बनाई है क्योंकि अभी रिसेंटली एसओएल की ओर से अपना जो रिज़ल्ट है वो डिक्लेयर किया गया है और बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके रिजल्ट्स में बहुत सारी गड़बड़ियाँ हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके रिजल्ट में ए बी यानी अब्सेंट मार्क हो रहा है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके रिजल्ट्स में ईआर यानी एसेंशियल रिपीट शो हो रहा है और बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो पास हो चुके हैं। तो गाइस, बहुत सारे स्टूडेंट्स इस कैटेगरी में जो ए बी के स्टूडेंट्स हैं, ए बी यानी अब्सेंट की कैटेगरी में, उन सभी के रिजल्ट्स क्लियर हो चुके हैं, वो स्टूडेंट्स पास भी हो चुके हैं और बहुत सारे स्टूडेंट्स स्टिल अभी भी ऐसे बचे हैं जिनके रिजल्ट्स में अभी भी बहुत सारी गड़बड़ियाँ हैं, अब्सेंट वाले भी और ईआर वालों के साथ तो कुछ भी नहीं हो रहा। और फाइनली एसओएल की ओर से ये भी डिक्लेयर कर दिया गया है, फाइनलाइज कर दिया गया है, अगर आप लोगों के 36 नंबर से कम आए इसका मतलब ये है कि भाई आप लोगों के जो आंसर शीट्स है वो एवेल्यूट हुई है, वो चेक हुई है और आप लोगों के 36 मार्क्स नहीं आ पाए। एसओएल ने डायरेक्टली ये बात कह दी है और अब्सेंट वाले स्टूडेंट्स जो है उनके रिजल्ट 13 तारीख तक अपडेट हो जाएंगे। अगर नहीं होंगे तो उनको कॉलेज जाना पड़ेगा। ईआर वाले स्टूडेंट्स की बात कर लेते हैं। जिन भी स्टूडेंट्स के 36 से कम नंबर आए उनकी ईआर आई है और भाई आप सभी के सामने दो ऑप्शन अब एसओएल ने डायरेक्टली रखे हैं। या तो आप अगले साल इसी सब्जेक्ट का पेपर दीजिए और अपनी ग्रेजुएशन को अगले साल कंप्लीट कीजिए, या दूसरा ऑप्शन एसओएल ने आप लोगों को ये कहा है अगर आप लोग इतना कॉन्फिडेंट हैं कि आपका एग्ज़ाम अच्छा गया था, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने सिमिलर आंसर उन्होंने भी लिखा था, उनके फ्रेंड ने भी लिखा था, घर से पेपर हो रहा था, तो ज़्यादातर स्टूडेंट्स ने एक दूसरे से एक दो चीज़ें शेयर करी है और आंसर भी सेम लिखे, परंतु एक बच्चे को पास कर दिया गया है, दूसरे बच्चे को फेल कर दिया गया है, तो ये प्रॉब्लम हुई है बहुत ज़्यादा। तो स्टूडेंट्स का कहना है कि सर लास्ट ईयर जैसे आपने और भी स्टूडेंट्स के ग्रेड्स अप कर दिए थे, मार्क्स इंप्रूव कर दिए थे, जो जिनकी पहले ईआर आ रही थी उनके रिजल्ट्स को आप लोगों ने इंप्रूव कर दिया था, उन्हें पास कर दिया था, ठीक उसी तरीके से हमें भी कर दो। परंतु एसओएल डायरेक्टली ये बात कह रहा है कि भाई आपकी कॉपी जो है वो चेक हुई है और आप लोगों को या तो अगले साल पेपर देना पड़ेगा या फिर आप री एवोल्यूशन या रीचेकिंग कराइए। अगर आपके मार्क्स बढ़ने होंगे तो बढ़ जाएंगे, अगर घटने होंगे तो घट भी सकते हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो चुके हैं कि सर हम री एवोल्यूशन करवाएं भी कि नहीं करवाएं, री एवोल्यूशन करवाने का कुछ फ़ायदा होगा भी या नहीं होगा, क्या हमारे मार्क्स जो हैं वो इम्प्रूव होंगे या नहीं होंगे, अगर होंगे तो उसका क्या लीगल प्रोसीजर है। क्योंकि बहुत सारे यूट्यूबर्स ने आप लोगों के लिए वीडियोस तो बना दिए हैं परंतु एक्चुअलिटी में स्टूडेंट्स अभी भी कंफ्यूज हैं। आज की इस नई वीडियो को देखने के बाद में आपके मन में कोई भी डाउट नहीं रहेगा। अगर आप लोगों की भी ईआर आई है तो आप लोगों को कैसे अगर री एवोल्यूशन का फॉर्म भरना है, किस तरीके से भरना कि आपके मार्क्स भी पूरे इंप्रूव होंगे और क्या क्या चीज़ें, क्योंकि आप लोगों को री एवोल्यूशन के अप्लाई करने टाइम में आपको अपने एडमिट कार्ड की भी आवश्यकता होगी। बहुत सारे स्टूडेंट्स के पास में उनका एडमिट कार्ड नहीं है, वो आपको कैसे मिलेगा, क्योंकि पूरी एसओएल की वेबसाइट छान मारोगे तो आपको आपका एडमिट कार्ड नहीं मिलेगा। आज के इस नई वीडियो में आप लोगों को कंप्लीटली पूरा प्रोसीजर, कोई चीज़ आपके पास नहीं है तो आपको वो चीज़ें कहाँ से मिलेगी, कैसे क्या होगा, ये सारी चीज़ें भी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप लोगों को इस वीडियो से कोई भी वैल्यू मिले तो दूसरे मित्रों के साथ भी ज़रूर शेयर करने का प्रयास करना। चलिए गाइस, आज की अपनी इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, अगर आप लोगों के रिजल्ट्स में भी ईआर आई है तो आपके पास में दो जगह से ईआर का फॉर्म मिलने वाला है। मैं आप लोगों को पहले ही बता दूं, दोनों इस वीडियो में मैं बता दूंगा। हो सकता है कि ये लिंक जो है वो आप लोगों के लिए रिमूव भी हो जाए या हट जाए। एसओएल अपनी वेबसाइट से बहुत बारी ऐसी चीज़ें करता है। तो आप लोगों को फॉर्म कहाँ से मिलेगा, एक तो तरीका ये है कि आप इस पर डायरेक्टली क्लिक कीजिए इस वाले पे और आपके सामने फॉर्म खुल जाएंगे। इसके अलावा दूसरा ऑप्शन भी मैं आप लोगों को वो भी बता दूंगा। पहले आप इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपसे पूछेगा डाउनलोड करने के लिए, तो आप यहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है इसीलिए मेरे से पूछ रहा है। तो गाइस, जैसे ही आप लोग ये फॉर्म डाउनलोड कर लेंगे आपके सामने कुछ इस प्रकार की स्क्रीन आ जाएगी और यहाँ पर आप लोगों को मैं पहले ही बता दूँ कि आपको जो री एवोल्यूशन या रीचेकिंग के लिए आपको रिक्वेस्ट डालनी होगी। सबसे पहली चीज़ आप लोगों को इस बात को ध्यान में रखना है। दूसरी चीज़, आप लोगों का जो ये री एवोल्यूशन या रीचेकिंग का जो ये प्रोसीजर है, ये जिस दिन आपका रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है उसके सिर्फ 15 दिन के भीतर ही आप लोगों का ये होगा। अगर ये 16 दिन भी हो गए तो आप लोगों को इसमें करवाने में हो जाएगी प्रॉब्लम और आप इसको नहीं करवा पाओगे, क्योंकि एज पर द यूनिवर्सिटी रूल। दूसरी चीज़ आप लोगों को ये ध्यान रखनी है कि भाई जो ये रीचेकिंग के लिए आप लोग जो अप्लाई करोगे तो इसके लिए आप लोगों को आपके प्रिंसिपल के सिग्नेचर की आवश्यकता होगी।
आप लोगों को फॉर्म मिलेगा, आप चाहे रीचेकिंग कराइए या री एवोल्यूशन कराइए। री एवोल्यूशन जो है वो सिंपली आप लोगों के लिए ये होता है कि भाई आप लोगों की जो कॉपी हैगी वो दोबारा से चेक होगी और आप लोगों को मार्क्स जो है वो दोबारा से मिलेंगे। अगर बढ़ने होंगे तो वो बढ़ जाएंगे, घटने होंगे तो घट जाएंगे। दूसरी चीज़, अगर आप रीचेकिंग के लिए अप्लाई करते हो तो रीचेकिंग में क्या प्रोसेस है? रीचेकिंग में आपके सिर्फ मार्क्स काउंट होंगे। अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि आपके टीचर ने आपके सिर्फ गिनने में मार्क्स गलत कर दी है तो आप सिर्फ रीचेकिंग के लिए अप्लाई कीजिए, परंतु इसका कोई फ़ायदा नहीं है। रीचेकिंग आप मत अप्लाई करना, मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा। आप लोगों को हो सकता है भी रीचेकिंग के अंदर सिर्फ 750 रुपये पे करने हो और री एवोल्यूशन में 1000 रुपये, परंतु री एवोल्यूशन में ये पक्का है कि आपका पेपर दोबारा से चेक होगा तो आप ज़रूर पास हो जाओगे, क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो है वो या तो 34 नंबर आए उनके या तो 35, तो 1-2 नंबर तो आप लोगों के बढ़ ही जाएंगे। और बात रही बहुत सारे स्टूडेंट्स को इस बात का डर है कि मार्क्स घट जाएंगे, तो भैया आप लोगों के लिए एक ही बात है कि आप फेल तो पहले से ही हो, अब और क्या फेल हो गए, फेल तो आप पहले से ही हो, साल तो आपका वैसे भी बर्बाद जाना है। री एवोल्यूशन आप लोगों के लिए एक जरिया मिल गया है, एक उम्मीद की किरण मिल गई है कि अगर आपके मार्क्स बढ़ने होंगे तो इस ज़रिए से आपके मार्क्स बढ़ सकते हैं, नहीं तो आपका साल तो बर्बाद जाना ही जाना है। आप लोगों को फॉर्म डाउनलोड करना है। आप लोगों को फॉर्म डाउनलोड करने के लिए रीचेकिंग और री एवोल्यूशन के लिए आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे आपके सामने एक नई विंडो ओपन होकर आ जाएगी। दिल्ली यूनिवर्सिटी की जो एग्जामिनेशन विंग है या एग्जामिनेशन जो ब्रांच है उनकी वेबसाइट ये है। यहाँ पर आप आ जाओगे और यहाँ पर री एवोल्यूशन का आपको लेफ्ट हैंड पे या फिर सिंपली आपको री एवोल्यूशन का एक पूरा कॉलम मिल जाएगा। आपको थोड़ा सा स्क्रॉल करना है, 4th 5th नंबर पे आपको नीचे आना है, तो यहाँ पर आपको 2 फॉर्म मिल जाएंगे, एक री एवोल्यूशन का रिक्वेस्ट फॉर्म, एक दूसरा मिल जाएगा आपको रीचेकिंग का रिक्वेस्ट फॉर्म। तो दोनों फॉर्म को भरना बहुत आसान है, लेकिन दोनों फॉर्म ऐसा नहीं है आप यूँ सोचो कि घर बैठे बैठे मैं रीचेकिंग के लिए या री एवोल्यूशन के लिए मैं अप्लाई कर दूंगा और मेरा हो जाएगा, किसी कैफ़े में चला जाऊँगा, ऐसा नहीं है। आप लोगों को दोनों काम के लिए आपको अपने प्रिंसिपल से सिग्नेचर लेने पड़ेंगे। आपका प्रिंसिपल कॉलेज में आता है या नहीं आता है ये बात से डिपेंड नहीं करता, परंतु आप लोगों को स्टैंप आपके कॉलेज में जाने के बाद में आपको लग जाएगी, तो आप इस चीज़ से निश्चिंत रहिए। दोनों फॉर्म को डाउनलोड करने के लिए सिंपली आप यहाँ पर अपना क्लिक कर सकते हैं जिस भी फॉर्म को आपको डाउनलोड करना है। जैसे पहले हम री एवोल्यूशन के स्टूडेंट्स हैं तो भाई री एवोल्यूशन करवाना चाहते हैं तो री एवोल्यूशन वाले कॉलम पे आप उस पर क्लिक करेंगे, आपके सामने री एवोल्यूशन का फॉर्म खुल जाएगा। यहाँ पर कुछ बेसिक सी डिटेल्स फिल करनी है, या आप फिल कर सकते हो अच्छी तरीके से। यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर कुछ चीज़ें आपसे पूछी गई है। अब पहली बात, आप लोगों को इसमें कैफ़े का भी काम पड़ेगा, आप लोगों को कॉलेज भी जाना पड़ेगा, और कैफ़े वाले में भी किसी ऐसे कैफ़े वाले के पास जाना जो थोड़ा पढ़ा लिखा हो। हालांकि वो आपसे हो सकता है थोड़ी ज़्यादा फीस चार्ज करे फॉर्म भरने के, मेल करने की, सारी चीज़ें या ध्यान से जैसे आप लोगों को बताया गया आप वैसे ही करना जैसे इस वीडियो में बताया जा रहा है। यहाँ पर आप लोगों को अपना नेम फिल करना है। यहाँ पर आपको मदर या पेरेंट्स में जो भी आपके माता पिता है उनका नाम लिखना है। ब्लॉक लेटर में कहा गया है तो आपको अपना नेम ब्लॉक लेटर में ही लिखना है। यहाँ पर आपका यूनिवर्सिटी का रोल नंबर यानी एसवाल रोल नंबर आपसे पूछा गया है। यहाँ पर आपसे ध्यान रखना यूनिवर्सिटी एग्जाम रोल नंबर, तो एसवाल का रोल नंबर मत भर देना। यहाँ पर ध्यान से देखो, यहाँ पर यूनिवर्सिटी एग्जाम रोल नंबर यानी एसवाल का आपका रोल नंबर आया होगा आपके एग्जाम से पहले, आपको यहाँ पर वो भरना है। एसवाल का रोल नंबर मत भर देना, फिर से रिपीट कर रहा हूँ मैं। यहाँ पर आपको अपना कोर्स सेलेक्ट करना है, बीए प्रोग्राम है तो बीए प्रोग्राम। यहाँ पर आप एनुअल मोड के स्टूडेंट है तो एनुअल मोड सेलेक्ट करेंगे। यहाँ 3rd ईयर के स्टूडेंट है तो 3rd ईयर सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर लिखना भी पड़ेगा इसके अंदर ऐसे 3rd ईयर, यहाँ पर आपको एनुअल लिखना भी पड़ेगा अच्छी तरीके से। और यहाँ पर आप लोगों के रिजल्ट्स में क्या लिखा आ रहा है, आपको ईआर नहीं लिखनी, यहाँ पर आपको या तो पास लिखना है या फिर आपको फेल लिखना है। यहाँ पर आपको अपना कॉलेज का नेम लिखना है तो स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग लिख देंगे। यहाँ पर आप लोगों को लिखना होगा आपका एग्जामिनेशन सेंटर, तो भाई इस साल जो पेपर है वो ओपन बुक एग्जामिनेशन हुए थे तो एग्जामिनेशन सेंटर तो कुछ था नहीं आपका, तो यहाँ पर लिखेंगे आप OBE पोर्टल, क्योंकि आपका एग्जाम सेंटर वही था, आप घर से पोर्टल चला रहे थे, OBE पोर्टल। या फिर आप इसको ब्लैंक छोड़ सकते हो जब आप प्रिंसिपल के पास जाओगे सिग्नेचर के लिए। देखो क्योंकि एक गलती आपका पूरा फॉर्म गलत कर देगी, दोबारा से प्रिंट आउट कराओ, ये कराओ वो कराओ, बहुत झंझट है, दिमाग वैसे आपका पहले से ख़राब है। तो जो चीज़ आप लोगों को समझ नहीं आती जैसे ये, तो यहाँ पर आप OBE एग्ज़ाम पोर्टल लिख सकते हो, आपको कोई दिक्कत नहीं है इस बात से। इसके साथ साथ यहाँ पर आप लोगों को भरने अपने सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट ध्यान से भरना। यहाँ पर आपको अपना सब्जेक्ट का पेपर कोड भरना है, यहाँ पर सब्जेक्ट का नेम भरना है। यहाँ पर आप लोगों को क्वेश्चन पेपर, आपको उस दिन का क्वेश्चन पेपर मिल जाता है तो आपको यहाँ पर आपको अपना क्वेश्चन पेपर का सीरियल नंबर लिखना है, ध्यान से लिखना है। ये ऑप्शनल है, जो चीज़ ऑप्शनल है तो आप उसमें छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं।
यहाँ पर आपको एग्ज़ाम डेट पता होनी चाहिए। आप एग्ज़ाम डेट यहाँ पर लिखेंगे, आपकी आंसर शीट्स पे आपका लिखा होगा कितने मार्क्स आपको मिले हैं, यहाँ पर आपको ये भी लिखना है। और यहाँ पर ये क्या है, ये ऑप्शनल है, आप इसको लिखो या मत लिखो। एंट्रीज मोड बाय द स्टूडेंट वेरीफाई, आपने इसको वेरीफाई किया है या नहीं, ये होगा। इसके साथ साथ यहाँ पर आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पर अपने प्रिंसिपल के यहाँ सिग्नेचर होंगे, यहाँ पर आप लोगों को अपना डिक्लेरेशन देना होगा, यहाँ पर आप लोगों का एड्रेस आ जाएगा, यहाँ पर पिन कोड आ जाएगा, यहाँ आपका मोबाइल नंबर आ जाएगा। इसके साथ साथ यहाँ पर आपके सिग्नेचर आएंगे और कोई सेकंड पर्सन इसको अप्लाई या थर्ड पर्सन अप्लाई नहीं कर सकता, कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकता है। परंतु कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो दिल्ली में ही नहीं है। जैसे एक स्टूडेंट का मेरे पास कॉल आया था, वो इंडियन आर्मी में एनडीए का एग्ज़ाम लास्ट ईयर उसका क्लियर हुआ है और लद्दाख में उसकी पोस्टिंग हुई है, और वो 2 साल पहले ही उसने क्या किया था, यहाँ पर अपनी ग्रेजुएशन के लिए अप्लाई किया था। तो अब वो फाइनल ईयर में था, तो कह रहा है कि सर मेरी पोस्टिंग है, मैं कैसे आ पाऊँगा। तो ऐसे स्टूडेंट्स अपने पेरेंट्स को वहाँ पर लेके जाएंगे, अगर आप में से भी कोई स्टूडेंट्स हैं। इसके रूल्स लिखे हुए हैं, तो आप लोगों को रूल्स डायरेक्टली मैं बता दूं तो रूल सिंपल सा ये है कि आपके मार्क्स जो है वो घट भी सकते हैं, बढ़ भी सकते हैं। पहली बात तो ये। दूसरी बात, आप सिर्फ थ्योरी वाले पेपर के लिए ही यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, प्रैक्टिकल वाले पेपर के लिए नहीं। तो भाई प्रैक्टिकल बीए प्रोग्राम में एक ही सब्जेक्ट होता है, NHE सब्जेक्ट का, न्यूट्रिशन एंड हेल्थ एजुकेशन का सब्जेक्ट होता है। वो आप में से किसी का नहीं होगा, उसमें किसी का भी बैक नहीं आया है। यहाँ पर थ्योरेटिकल पेपर, दूसरा मार्क्स घट भी सकते हैं, बढ़ भी सकते हैं। तीसरी बात आप लोगों के लिए कि जिस दिन भी रिजल्ट आपका है, बीए प्रोग्राम का रिजल्ट जो है 4 अक्टूबर को आए, एज़ पर द रिजल्ट में जो डेट मेंशन है, हालांकि आप 5 अक्टूबर से इसको डाउनलोड कर पाए थे, 4 अक्टूबर ही मान के चलते हैं, तो आप 18 तारीख से आपको पहले अप्लाई करना होगा यहाँ पर। इसके साथ साथ आप लोगों के जो रिजल्ट्स हैं वो DU की वेबसाइट पे आएंगे, यहाँ पर आप लोगों को ध्यान रखना है। DU की वेबसाइट पे आप लोगों का रिजल्ट आएगा, और साथ ही साथ यहाँ पर क्या है कि जो भी आपने एंट्री करी है, फॉर्म जो भी भरा है, ये आपके प्रिंसिपल द्वारा वेरीफाई होगा। अगर आपने सही डाटा भरा होगा तो ही ये, क्योंकि आपने फॉर्म स्टार्टिंग में ही पढ़ा होगा, तो ये रिक्वेस्ट फॉर्म है, आपका रिक्वेस्ट अगर एक्सेप्ट होता है तो ही आप लोगों को मौका दिया जाएगा। ठीक यही प्रोसीजर सिमिलरली रीचेकिंग वाले स्टूडेंट्स के लिए भी है, सेम ऐसा ही है, बस पेमेंट का थोड़ा सा डिफरेंस है। मैं आप लोगों को फॉर्म भी दिखा दूंगा यहाँ पर क्या है कि अगर आप लोगों का फॉर एग्जांपल के लिए मैं बता दूं, यहाँ पर ये भी आप सभी के लिए क्लियर किया गया है कि भाई जो भी आपका रिजल्ट है, कई बार ऐसा होता है जो आपका रिजल्ट आया उसमें कोई बदलाव नहीं आएगा, आपके रिजल्ट में नो चेंजेस आएगा, या हो सकता है आपका रिजल्ट में मार्क्स इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है। इसके बाद में आपको ये बताया गया है कि आपको ही अपने हैंड राइटिंग में सब कुछ लिख के अप्लाई करना है। इसके बाद में आपको एक फ़ीस पे करनी होती है 1000 रुपीज़ की, और यहाँ पर जो है पहले तो ये ऑफलाइन प्रोसीजर चलता था, पर ये अब ऑनलाइन प्रोसीजर चल चुका है। तो मैं आप लोगों को बता दूँ आगे क्या होने वाला है। अब यही सेम चीज़ आप लोगों के लिए रीचेकिंग के लिए। गाइस यहाँ पर जो रीचेकिंग है, रीचेकिंग के लिए आप देखोगे यहाँ पर ये आप लोगों के लिए शो हो रहा है, रीचेकिंग फॉर्म है, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। रीचेकिंग वाला जो फॉर्म है ये भी सिमिलरली आपको इसी तरीके से भरना है, वही सारी डिटेल्स भरनी है जो मैंने आप लोगों को बताया है। इसके बाद में नीचे आप लोगों के लिए वही सारी चीज़ें हैं जो चीज़ें आपको बताई गई है। तो अच्छी तरीके से आप इस फॉर्म को भरना, क्योंकि इसी फॉर्म के बिहाफ पे आप लोगों की चीज़ें एक्सेप्ट और रिजेक्ट होगी। अब ये बात कर लेते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स के पास में अपना एडमिट कार्ड नहीं है, उनको चाहिए एडमिट कार्ड की भी आवश्यकता है। यहाँ पर आप लोगों जब भी अपने जो री-एवोल्यूशन या रीचेकिंग के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पर आप लोगों को आपको एक PDF मेल करनी होती है, जिसके अंदर कुछ चीज़ें कंटेन करनी होगी। जैसे आप यहाँ पर देखोगे कि आपको यहाँ पर आपकी जो भी मार्कशीट है, वो जो भी आपका ERI है वो वाला, इसके बाद में आपका एडमिट कार्ड जो स्टूडेंट्स के पास है ही नहीं। इसके बाद में आप लोगों को कॉपी ऑफ फी रिसिप्ट यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो गए हैं। आपको यहाँ पर 2 तरीके की फ़ी रिसिप्ट सबमिट करनी है। पहली फ़ी रिसिप्ट वो सबमिट करनी होगी जो आप लोगों ने एडमिशन लेने टाइम करा था। दूसरी फ़ी रिसिप्ट वो होगी जो भी आप पेमेंट करोगे। देखो यहाँ पर आपको 1000 रुपये की री-एवोल्यूशन के लिए और रीचेकिंग के लिए आप लोगों को जो भी आप यहाँ से पेमेंट करेंगे, तो यहाँ पर आप लोगों की एक स्लिप आएगी। ध्यान से सुन लो बच्चे, सभी बच्चे, यहाँ से आप लोगों के लिए आएगी स्लिप। और अगर आप लोगों ने वो स्लिप डाउनलोड नहीं करी, आपने उसका स्क्रीनशॉट नहीं लिया, उसका प्रिंट आउट नहीं लगवाया, तो हो सकता है आपका री-एवोल्यूशन हो भी ना। क्योंकि बहुत सारे बच्चे गलती क्या करते हैं, जो उन्होंने 3rd ईयर में एडमिशन लिया था, बच्चे वो वाली फ़ी रिसिप्ट लगा देते हैं, और उनको वो फीस रिसिप्ट थोड़ी चाहिए। उन लोगों को तो ये चाहिए कि भाई आपने फ़ीस पे करी है, आप लोगों का एडमिट कार्ड का है और आप लोगों के मार्क्स में क्या है। और ये सारी चीज़ें फाइनली आपको मेल करनी होगी। ये सारी चीज़ें कहाँ पर, इस पे मेल करने के लिए सिंपली आपको इस पर क्लिक करना होगा। इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे, आपके जो भी मोबाइल, कंप्यूटर, PC जो भी आपने ओपन कर रखा है, उससे आपका मेल जाना स्टार्ट होगा। फिर मेल करने के लिए आपको ये सारी चीज़ें अटैच करनी होगी।
तो अटैच करवाने के लिए मैं आप लोगों को, और पेमेंट करने के लिए, पेमेंट करने में भी कुछ बेसिक सी डिटेल्स हैं। तो पेमेंट करने के लिए आपको इस वाले लिंक पे क्लिक करना है। पहले आप इसको समझिए। इस पर जैसे इस वाले लिंक पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नई विंडो ओपन हो जाएगी कुछ इस तरीके से। आप लोगों को सिंपली देखो, यहाँ पर स्टूडेंट्स को कुछ बेसिक सी डिटेल्स फिल करनी है। जैसे यहाँ पर स्टूडेंट्स को नेम, अपना ईमेल आईडी ध्यान से भरना है, अपना मोबाइल नंबर, 3 चीज़ें ये होगी चुकी है। यहाँ पर आने के बाद में फिर यहाँ पर स्टूडेंट जो है वो अपनी जो फीस है वो किस तरीके से भरना चाहता है, इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन खुलेंगे। जैसे बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके पास में 2-2 सब्जेक्ट में उनकी ERI है, तो 2-2 सब्जेक्ट में। अब यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं तो यहाँ पर देखो बहुत सारे ऑप्शन है। आप नीचे आएंगे, नीचे स्क्रॉल करेंगे तो देखो 2 ऑप्शन आपको मिलेंगे, एक री एवोल्यूशन और रीचेकिंग का 2 ऑप्शन है। तो आप अगर री एवोल्यूशन कराना चाहते हैं तो री एवोल्यूशन वाला कॉलम सेलेक्ट करेंगे। जैसे ही आपने किया, अब आपको कितने सब्जेक्ट्स के अंदर कराना है, अब आपको यहाँ पर आइटम भी आपको सेलेक्ट करना होगा। आपको 1 तो जो भी नंबर आप यहाँ पर लिखेंगे। इसके बाद में लास्ट में लिखा हुआ है कि भाई आप लोगों ने यहाँ पर लिखा हुआ डायरेक्टली प्लीज़ प्रोवाइड डिटेल्स ऑफ द फी रिसिप्ट। यहाँ पर एग्ज़ाम पेपर, यानी किस पेपर के लिए आप यहाँ पर एग्ज़ाम टाइप या पेपर नंबर, आपको यहाँ पर पेपर नंबर डालना होगा। इसके बाद में नीचे आप लोगों को अपना कैप्चर जो ये शो हो रहा है, ये कैप्चर फिल कीजिए और इसको सेव कर दीजिए। इसको जैसे ही सेव करेंगे आपके सामने पेमेंट का जो गेटवे है वो ऑप्शन आप सभी के सामने आ जाएगा। इसके बाद में आपको पेमेंट करनी होगी। तो भाई पेमेंट करने टाइम आप लोगों को 2 बातों का ध्यान रखना है। मोबाइल से पहली बात पेमेंट नहीं करनी है, क्योंकि बहुत बार गेटवे जो पेमेंट्स हैं मोबाइल से अटक जाते हैं। तो आप कंप्यूटर से पेमेंट करना सबसे पहली चीज़ मैं आप लोगों को ये भी बता दूँ। दूसरी चीज़, अगर आप लोगों को ये थोड़ा सा रिस्की लग रहा हो, आपने कभी किया ना हो, आपको ऐसा लग रहा हो कि नहीं यार मेरे से कुछ गलती हो सकती है, तो आप किसी पढ़े लिखे कैफ़े वाले से ये सारी चीज़ें करवाना है। नहीं तो आप अपने जिस दिन एग्ज़ामिनेशन ब्रांच जाएंगे, एग्जामिनेशन ब्रांच यानी आप अपने एसओएल जाएंगे अपने प्रिंसिपल से सिग्नेचर करवाने के लिए, तो पटेल चेस्ट के पास में बहुत सारे कैफ़े हैं, वो लोग करते हैं, वो इसी चीज़ का काम करते हैं। ध्यान से आपको समझना है, वहाँ पर पढ़े लिखे कैफ़े वाले हैं वो सारे के सारे, तो वो री एवोल्यूशन के लिए अप्लाई भी करते रहते हैं। पटेल चेस्ट कहाँ पर है? आर्ट्स फैकल्टी के पास में। मैं आपको बता दूँ, जैसे ही आपका मिरिंडा हाउस कॉलेज ख़त्म होता है उसके बगल में एक चौक आता है, रोड आता है, उसी रोड में पटेल चेस्ट नाम का एक, वहाँ पर कई सारी स्टेशनरी है। तो वहाँ पर आपके कुछ लोग साइबर कैफ़े भी खोल के ओपन करके बैठे, तो वहाँ से करवा सकते हैं। अगर आपको ये सारी चीज़ें थोड़ी रिस्की लग रही हो तो वहाँ पर आप जा सकते हैं, मैंने आपको एडवाइस भी दे दी है। अब यहाँ पर जैसे ही आप लोगों की पेमेंट होगी तो यहाँ पर से आप लोगों को क्या करना है, फी रिसिप्ट आपको संभाल के रखनी है। और इसके बाद में आपको करना पड़ेगा मेल कहाँ करना है, करने के लिए सिंपली आप लोगों को इस वाले ऑप्शन पे यहाँ पर आप लोगों को क्या करना है, टैप करना है, इस पर क्लिक करना है। इस पर जैसे ही आप टैप करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे, आपके सामने एक नई विंडो ओपन होकर आ जाएगी। और यहाँ पर ही सिंपली आप लोगों को क्या करना होगा, अपना ईमेल, देखो यहाँ पर आप लोगों के सामने कई ऑप्शन आएंगे। एक तो पहला ऑप्शन अपने आप इसने ऑटोमेटिकली ले लिया है कि फलाना पे आप मेल करना चाहते हो। यहाँ पर आपको सब्जेक्ट डालना होगा, आप इंग्लिश में नहीं लिख सकते, आप हिंदी में लिखिए, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद में आप अपने फाइल्स को अटैच करना होगा। आपको 3 चीज़ें आपसे मांगी गई थी, वही 3 चीज़ें आप लोगों को अटैच करनी है। कौन कौन सी ये 3 चीज़ें? ये 3 चीज़ें आपको अटैच करनी है।